स्वागत है आप सभी का बड़ी खबर में। मैं हूं अजय और इस वक्त सीएम योगी वाराणसी में बाढ़ का जायजा ले रहे हैं। राहत सामग्री भी बांटेंगे, लेकिन इस वक्त नाव से बाढ़ का खुद पानी में उतरकर जायजा ले रहे हैं सीएम योगी। वाराणसी में बाढ़ ने विकराल रूप ले लिया है और ये जो आपको नावों का बेड़ा नजर आ रहा है, इसी में मुख्यमंत्री आपको बैठे भी नजर आ रहे हैं। देखिए, सीएम योगी उतर गए हैं खुद नदी में, गंगा जी में, ले रहे हैं खुद जाकर अपनी आंखों से बाढ़ का जायजा। ये तस्वीर शायद ही आपने कभी देखी होगी। एक सीएम खुद पानी में उतरकर जाता है और बाढ़ का जायजा लेता है। वाराणसी में बाढ़ बहुत ज्यादा है, बेकाबू है। गंगा का जलस्तर काफी खतरे के निशान से भी ऊपर जा चुका है और यही वजह है कि आज लगातार पिछले 3 दिनों से सीएम योगी बाढ़ का जायजा ले रहे हैं। हेलीकॉप्टर से अब तक हवाई सर्वेक्षण कर रहे थे, राहत सामग्री बांट रहे थे, मुलाकात कर रहे थे बाढ़ पीड़ितों से, लेकिन आज तो पानी में ही उतर गए, गंगा जी में उतर गए। यह तस्वीर काशी की है। सीएम योगी आपको बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। अपनी आंखों जाकर नदी में, इस उफनती गंगा जी में उतरकर बाढ़ का जायजा ले रहे हैं सीएम योगी। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खुद वाराणसी के अधिकारियों से भी बात की थी बाढ़ को लेकर। जो वाराणसी में बाढ़ है, यहां के सांसद हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी, चिंता उनकी, और उन्होंने बात भी की थी। और आज सीएम योगी यहां पर खुद गंगा जी में उतर गए बाढ़ का जायजा लेने। उपेंद्र हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। उपेंद्र, सीएम योगी, मुख्यमंत्री खुद पानी में, बाढ़ में। बिल्कुल, देखिए अजय, ये जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्टाइल है काम करने का। कि योगी स्टाइल है कि योगी स्टाइल यही है कि वो जमीन पर उतरते हैं, हर चीज का जायजा लेते हैं और खुद मौके पर जाके एक एक जानकारी लेते हैं। यानी कि अफसर कुछ भी नहीं बता सकते इधर से उधर, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ की नजर खुद सीधे हर समस्या पर सीधी होती है और ये तस्वीरें उसकी गवाह हैं जो हम इस वक्त अपने दर्शकों को स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मुझे तो लगता है उपेंद्र, ऐसा पहली बार होगा कि कोई सीएम खुद गंगा जी में बाढ़ में उतर गया हो, नदी में उतर गया हो। बिल्कुल, देखिए, काशी में गंगा में बाढ़ आती रही है जब से गंगा है, लेकिन ये पिछले 4 सालों से काशी के लोग देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद यहाँ पर बाढ़ का जायजा लेते। चाहे पिछली बार की बात हो, खुद अचानक मीटिंग ले रहे थे। ये वाकया जानना बहुत जरूरी है कि वो अचानक पिछले साल मीटिंग ले रहे थे। मीटिंग में अफसरों ने बताया बाढ़ राहत शिविर की और अन्य जो इंतजाम किए गए थे, और उसके बाद सीएम अचानक उठे और उन्होंने कहा कि मैं बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाऊंगा। इसके बाद हड़कंप मच गया था और सीएम खुद पहुंच गए थे। तो ये देखिए, जब कभी मुख्यमंत्री खुद सूबे का मुखिया इस तरीके से काम करता है तो नीचे की जो अफसरशाही होती है, नीचे की जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, वो अपने आप चीजों को दुरुस्त करते हैं। और ये शायद इसीलिए काशी में जब बाढ़ आई तो उससे पहले ही कई सारे राहत शिविर बना लिए गए थे और मुख्यमंत्री ने इस बार भी अपने पुराने ही स्टाइल को दोहराया और वो पहुंच गए काशी। एब्सोल्युटली, काशी पहुंचे हैं और यहां जायजा भी ले रहे हैं। रवि भी मेरे साथ जुड़ गए हैं काशी से ही। उपेंद्र, रवि, तो किस तरीके से मुख्यमंत्री आज पानी में उतरे, बाढ़ का जायजा ले रहे हैं, क्या हालात यहां के हैं? जी बिल्कुल, वाराणसी के जो हालात है वो काफी बिगड़े हुए, क्योंकि गंगा का जो स्तर है वो खतरे के निशान से एक मीटर ऊपर की बहाव पर है। दिखाइए जरा उस जगह को दिखाइए, आपके पीछे की तस्वीर को दिखाइए। हम इस वक्त उसी स्थान पे हैं जहां से पीएम मोदी नाव पर चढ़ करके निकले हैं। ये पूरा वो क्षेत्र है जो बाढ़ पीड़ित। आप देख सकते हैं कि ये जो इलाका है ये सड़क पर है और गंगा जो है इस वक्त सड़कों पर ही बह रही है। तो इसी स्थिति इसी यहीं से सीएम योगी गुजरे हैं और बाढ़ क्षेत्र के इलाकों का जो सर्वेक्षण है वो कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से सीएम ने खुद ये सामने आकर, खुद आगे आकर के बाढ़ क्षेत्र का जो सर्वेक्षण करे, वो यहाँ के लोगों के लिए काफी राहत भरा संदेश है। ऐसे में वो लोगों के लिए काफी हिम्मत, जो लोग आपके आसपास लोग भी रवि मुझे दिखाई दे रहे हैं, जरा उनसे भी पूछिए कि किस तरीके से सीएम योगी आए और बाढ़ में उतरे, गंगा जी में उतर गए वो। जी बिल्कुल, हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ पे, इनसे हम बात करते हैं कि सीएम योगी अभी कुछ देर पहले यहाँ पर आए हैं, मुख्यमंत्री के तौर पर जिस तरीके से वो यहाँ पर आए हैं और बाढ़ क्षेत्र का सर्वेक्षण कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए आप? इसके लिए हम यही कहेंगे कि सबके लिए सुरक्षा और ज़्यादा बढ़ाई जाए और यहाँ के जो नागरिक लोग हैं उनके लिए भी सुरक्षा बढ़ाई जाए, क्योंकि जल का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है जो बहुत खतरे से कम नहीं है। इसलिए हम यही कहेंगे कि मुख्यमंत्री खुद आते हैं, ऐसे में कितना हिम्मत मिलती है सबको? ऐसे में तो बहुत हिम्मत मिलती है सबको
और हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन करेंगे तो और अच्छी बात है। लेकिन क्या कहना चाहेंगे आप, जिस तरीके से मुख्यमंत्री सर्वेक्षण कर रहे हैं, लोगों को हिम्मत दे रहे हैं, इसके लिए क्या कहेंगे? अरे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमें बहुत खुशी होती है कि हमारे प्रदेश के योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, और हम ये भी चाहते हैं कि कुछ खाने पीने की सामग्री अगल बगल जितने लोग फंसे हैं उन लोग के लिए राहत। तो बिल्कुल देख रहे हैं कि क्या हो रही है लोगों को, ये भी पूछिए। मुख्यमंत्री ने दिया है वाराणसी के लोगों को, जो लोग फंसे हुए हैं वहां के लोगों को। किस तरह की परेशानियां हैं काशी में लोगों को इस वक्त इस बाढ़ से? जैसे कि सीधे तौर पर अगर जहां गंगा का पानी लगभग, अगर सिर्फ शहर की अगर बात की तो 17 ऐसे कॉलोनी है जहां गंगा का जल स्तर पूरे कॉलोनियों में प्रवेश कर चुका है, और लगभग 30,000 लोग सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। 2,800 लोग जो बाढ़ शिविर केंद्र है वहां पर रह रहे हैं, और इसके साथ ही 21 बाढ़ शिविर केंद्र जो है बनाए गए। अगर उन केंद्रों की बात करें तो जिला प्रशासन की तरफ से सारी सुविधाएं वहां पर उपलब्ध कराई गई हैं, जैसे चिकित्सीय सुविधा हुआ या फिर खाने पीने को लेकर के। उन्हीं सुविधाओं का स्थलीय निरीक्षण करने के लिए आज सीएम योगी यहाँ पर आए, ताकि जो दावा जिला प्रशासन कर रही है वाकई में वो दावा सही है, आम लोगों तक वो सुविधाएं पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही है, उसका आंखों देखा हाल सीएम योगी आज वाराणसी में जानने के लिए खुद आए हैं, और खुद वो गंगा में उतरे और खुद जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वहां पर गए हैं, ताकि उनका जो दावा है, उनकी जो हकीकत है, उसको सीएम योगी खुद जान पाए। रवि, जरा आप ये अपने कैमरे के जरिए हमें समझाइए वहां पर कि कहां पर गंगा जी हैं, कहां सड़क है और कहां से यहां आवाज रिहायशी इलाका शुरू होता है, ये पता नहीं चल रहा है। सब मिलकर एक हो गए। आप किस जगह खड़े हैं इस वक्त? जी बिल्कुल, गंगा का जो जल स्तर है वो सड़क और गंगा नदी दोनों एक हो चुके हैं। हम इस वक्त जहाँ पे खड़े हैं वो लगभग पूरी तरीके से एक सड़क है, और यहाँ से आप दूर तक देखिए, वहाँ एक मंदिर दिख रही होगी, पेड़, एक मंदिर वहाँ नाव दूर दिख रहा होगा हमारे दर्शकों को। वहाँ पे गंगा का जल स्तर है, मतलब उसके नीचे लगभग काशी में गंगा का उफान ऐसा कि अब सड़कें भी गंगा जी में मिल चुकी हैं। सीएम योगी किस तरह से जाकर के उन्होंने खुद जायजा लिया, ये भी तस्वीर आप देख रहे हैं। लोगों ने अपने घर का सपना देखा, जिंदगी भर की कमाई बिल्डर को दे दी, लेकिन इंतजार इतना लंबा हुआ कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। बायर्स लगातार बिल्डर, रेरा, अथॉरिटी और जिला प्रशासन के चक्कर काटते काटते थक गए हैं। आइए देखते हैं क्या है नोएडा लॉजिक ब्लॉसम जस्ट सोसाइटी के बायर्स की परेशानी भरी ये कहानी। करीब 10 सालों से अपने फ्लैट के लिए फाइट कर रहे हैं। मेरे पास तो कुछ नहीं है, घर दूंगा जब भी दूंगा। और बिल्डर सिर्फ बहाने मार रहा है उसके, क्योंकि इन्होंने पैसा बिल्डरों ने कहीं और भेज दिया है। नोएडा में लॉजिक ब्लॉसम जस्ट सोसाइटी के बायर्स को आज भी अपने सपनों के आशियाने का इंतजार है। साल 2011 में बिल्डर ने इसे बनाना शुरू किया और साल 2013 में लोगों को घर सौंप देने का वायदा भी किया, लेकिन 10 साल बीत जाने के बाद भी आज लोगों का इंतजार खत्म नहीं हुआ है। मैं 2019 में रेरा मूव कर गया, 2019 में मूव किया तो 2019 के अंत तक मेरा जजमेंट आ गया। जजमेंट आया, पूरा इनको रिफंड कर दीजिए, और बड़ा हास्यास्पद जजमेंट आया। बिल्डर को रेरा आदेश दे रहा है कि आप 1 साल में इनको कंप्लीट कर दे दीजिए, और रेरा जबकि जानता है कि ये कंप्लीट करके नहीं देंगे, फिर भी उनको टाइम दिया गया। उनको टाइम लगातार दिया जा रहा है, 1 साल और दिया गया, क्या कंप्लीट कर दे दिए, और अगर नहीं कर पाते हैं तो अगले साल भर में इनको पैसा वापस करिए। आधा पैसा पहले वापस करिए, फिर आधा पैसा 1 साल बाद वापस करिए। और ब्याज जो बिल्डर हमसे 18% लेता है, हमको 9% दिया गया। तो ये अत्याचार हमारे साथ क्यों? आज 6 साल हो गए और 6 साल के बाद भी कोई आइडिया नहीं है कि कब देंगे। उनको ईमेल डालो तो ईमेल का जवाब बस 3-4 महीने बढ़ा के बोलते हैं कंप्लीट आपको इस करके देंगे, इस समय करके देंगे। लॉजिक ब्लॉसम जस्ट सोसाइटी में कुल 14 टावर बने थे, जिनमें से 5 टावर का ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नोएडा प्राधिकरण के जरिए दिया गया है। बाकी के 9 टावर का सिर्फ ढांचा ही खड़ा है। पिछले 6 साल से काम रुका हुआ है। अगर बायर्स अर्थ प्रोजेक्ट के शुरुआती दौर में ही 90% तक का अमाउंट जमा कर चुके हैं, तो बिल्डर के पास फंड की कमी कहां से आई? इससे साफ है कि बिल्डर ने अपने फंड से। और सीएम योगी ले रहे हैं बाढ़ का जायजा। वाराणसी में पहुंचकर तस्वीरें आप उसकी देख रहे हैं। एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीरें, किस तरह से
वाराणसी में सीएम योगी आज पहुंचे बाढ़ का जायजा लेने, तो पहुंच गए गंगा नदी में उतर गए। खुद जाकर अपनी आंखों उन इलाके तक पहुंचे गंगा के जरिए जहां बाढ़ का पानी फैल चुका है। सड़कों, कॉलोनियों में दर्जनों कॉलोनियां ऐसी हैं जिसके अंदर अब इस वक्त गंगा जी बह रही हैं। सड़कें गंगा जी में मिल चुकी हैं। आप देख रहे हैं, ये देखिए घर कैसे, घर, सड़क, कॉलोनी और गंगा जी सब बराबर। और खुद सीएम पहुंचे हैं यहां गंगा जी में उतरकर जायजा ले रहे हैं। पिछले कई दिनों से लगातार सीएम योगी हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, राहत सामग्री बांट रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, लेकिन आज वाराणसी में उतर गए गंगा जी में, खुद जाकर जायजा लिया। आप देखिए इस बोट में बैठे हुए हैं। यहां पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के जवान तमाम मौजूद हैं जो लगातार यहां लोगों की मदद कर रहे हैं, उन तक राहत सामग्रियां पहुंचा रहे हैं। लेकिन कितनी सामग्रियां पहुंच रही हैं, किस तरह की मुश्किलों में हैं लोग, इसको समझने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको इस वक्त बीच गंगा नदी में दिखाई दे रहे, बोट के ऊपर। क्या मतलब है इसका, यह समझिए। एक सूबे का मुख्यमंत्री जब उतर जाता है इस तरीके से खुद जायजा लेने, या कहीं भी पहुंच जाता है वो, तो इसका मतलब होता है कि उस इलाके के अधिकारी कुछ भी गलत नहीं बता सकते उसको, उनको सही सही बताना होगा, या जो सही सही हालात हैं वो मुख्यमंत्री खुद जान जाते हैं। तो फिर अगर कुछ गलत पाया तो उस पर खिंचाई भी होती है और उन गलतियों को सुधार भी तुरंत लिया जाता है। तो अगर सीएम कहीं पर पहुंचने वाला हो तो उससे पहले ही अधिकारी सारी गलतियों को सुधार लेते हैं और सारी व्यवस्था चाक चौबंद कर लेते हैं, और इसका फायदा लोगों को मिलता है। यही तस्वीर बता रही है कि काशी में अगर लोगों को परेशानी है इस बीच, जो कि है, प्रधानमंत्री मोदी ने भी यहाँ का हाल जाना और लोगों की मदद करने के निर्देश दिए, और आज खुद सूबे के सीएम ही यहाँ पर पहुंच गए देखने कि आखिर क्या मदद पहुंच पा रही है लोगों तक, परेशानी क्या है। ये बीच गंगा जी में बोट पर आपको बैठा जो शख्स दिखाई दे रहा है वो कोई नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, जो गंगा जी में उतरे हैं वाराणसी में बाढ़ का हाल जानने हैं। चांदी के झूले पर भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के साथ